अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खान की सेहत से मुतालिक केस को निपटा दिया है। अब क्या खान के पास अदालती रास्तों की अगर हम बात करें तो वो बंद हो गए या अभी भी कोई रास्ता या चोर दरवाजा उनके पास मौजूद है? मेरे ख्याल में ये केस था ही नहीं। मैं समझता हूँ हम्म। चीफ जस्टिस ने जुडिशियल एक्टिविज्म लिया, उन्होंने अपनी साख को बेहतर करने के लिए पूरे मुल्क को जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। इस केस की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आया। इस केस की वजह से पाकिस्तान में सियासी इंतशार हुआ। इस केस की हम्म। वजह से आवाम को बहुत तकलीफ हुई। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने अपनी साख बेहतर करने के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया। और मैं इसको कोई अच्छी अदलिया की अच्छी मिसाल नहीं समझता। उनके हम्म। सामने ये केस, मेरा पहले दिन से मौकफ है कि इमरान खान की सेहत का केस उनके सामने था ही नहीं। उनके सामने कोई प्रे मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बनाकर ये सारा इंतशार पैदा किया। और फिर जब उनको समझ आई कि उनसे गलती हो गई है तो उन्होंने निपटा दिया। क्योंकि पीटीआई तो सारा सहारा झूठ पर ले रही थी। पीटीआई अदालत से हम्म। भी झूठ बोल रही थी, अवाम से भी झूठ बोल रही है, और मीडिया में भी झूठ बोल रही थी कि 85% बिनाई खराब हो गई है। आपको पता है, अब उन्होंने लिख दिया सलमान सफदर साहब ने कि 85% बिनाई खत्म हो गई है। आज ये है कि 70% काम कर रही है, सिर्फ 25-30% का मसला है, वो अगले दो टीके लगेंगे वो भी बेहतर हो जाएगी। दूसरी आंख 6/6 है, एक 6/9 है। तो टेक्निकली सलमान सफदर की रिपोर्ट भी कोई झूठ पर मबनी थी, और चीफ जस्टिस ने उस रिपोर्ट के ऊपर वर्बल ऑर्डर्स दे दिए कि भाई के भी बच्चों से भी बात कराएं, मेडिकल बोर्ड भी बनाएं, ये भी करें। ये कहकर चीफ जस्टिस तो हीरो बन गए, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया। उन्हें पाकिस्तान के सियासी हालात इसका अंदाजा होना चाहिए था कि उनके इस किस्म के ऑर्डर से कितना इंतशार पैदा होगा और कौन सा जिन बोतल से बाहर आ जाएगा। मैं और समझता सियासी हूँ कि मंजरनामा तो हिलाकर रख दिया था उन्होंने। मुजम्मिल साहब, आगे बढ़ते नहीं, हुए बात करें। मंजरनामा नहीं हिलाया। मैं इकरा आपसे बात करूं, मंजरनामा तो हम्म। तब हिलाते ना कि कुछ पर सियासी हर तरफ से मंजरनामे को ट्वीट आ रही थी सर। ए लिस्टेड तक की ट्वीट्स आना शुरू हो गई थी कि क्या आप बेसिक राइट्स नहीं दे रहे लोगों को। मुजम्मिल साहब, आगे झूठ था। बढ़ते हुए आपसे नहीं, पर झूठ था ना, हमें क्लैरिफाई करने में। वो हम्म। सब झूठ था। देखिए, दिसंबर तक उनकी बहनों की मुलाकातें हो रही थी, तब तो कुछ भी नहीं हुआ तब था। तक कुछ भी नहीं हुआ था। तो सब हम्म। झूठ का एक पहाड़ सोशल मीडिया पर खड़ा किया क्या, और उस पीटीआई वालों पहाड़ ने की इसको वजह कैश से कर दिया। पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने काफी बड़ी गलती की है, और उनकी गलती का खमियाजा मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान ने भुगता है। मुजम्मिल साहब, सवाबी और केपी पार्लियामेंट के अलावा पीटीआई की जानिब से तमाम धरने जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, तो ये अब जो धरने जारी हैं ये कब तक खत्म होंगे? तो सर, मेरा मतलब है कि ये तो ना अपनी शर्मिंदगी मिटा रहे हैं। हम्म। 4 दिन ये पाकिस्तान की आवाम को बुलाते रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम ने इनकी किसी कॉल पर कान नहीं धरे। जितनी इन्होंने सड़कें बंद की हैं, ये बताएं, किसी जगह 5,000 10,000 आदमी था, ये अपने सियासी कारकुनों के सिर पे, को 50 को 100 के सिर पे सड़क बंद करते थे, क्योंकि पुलिस हम्म। की सहूलतकारी थी। पुलिस की सहूलतकारी ना होती तो 50 बंदे सड़क से हटाना कोई मसला है, 2 सिपाही जाए तो सड़क क्लियर हो जाती है। हम्म। ये तो केपी पुलिस की सहूलतकारी पे इन्होंने बंद किए हुए थे। इनको पीटीआई को अपना सियासी जनाजा देखना चाहिए कि अब वो खान के नाम पर मजीद सियासत करने की पोजीशन में नहीं है। वो कहीं हम्म। ना कि खान की आंख चली गई, 85% लोग नहीं आए बाहर, क्योंकि आपने पहले खान की मौत का भी ड्रामा कर लिया, आपने खान की मौत की कोठरी का भी ड्रामा कर लिया, आपने खान का हर ड्रामा कर लिया। और लोग अब खान के ड्रामों से तंग आ गए हैं। ये जो आप खान के नाम पे ड्रामा करते हैं ना, लोग उससे तंग आ गए। केपी के अवाम बाहर नहीं निकले। सवाल ये है कि आपने सवाबी पे जब सड़क बंद की तो कितने लोग थे? नहीं थे हम्म। लोग। आप केपी हाउस पे लोग नहीं थे, लोग पंजाब में एक बंदा बाहर नहीं निकला। मेरी टेक्निकल बात यह है कि 4 दिन आपने मुल्क में ड्रामा लगाया, और वो भी चीफ जस्टिस की जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से, और पाकिस्तान की आवाम ने उस ड्रामे को मुस्तरद किया। अगर केपी में कोई हुकूमत होती जो कानून नाफज करने पे यकीन रखती, केपी में कोई हुकूमत होती जिसको अवाम के का दर्द होता, तो 1 मिनट के लिए सड़क पार नहीं होता। सड़क बंद करना तो तब है ना जब हजारों लोग सड़क पे आ जाएं। 50-100 बंदा केड़ी सड़क बंद कर सकता है? हम्म। हम्म।
तो ये तो खफी बेइज्जती मिटाने हुई का है तरीका है। तहरीक इंसाफ की बहुत सियासी बेइज्जती हुई है इन 4 दिनों। और अब तो देखे ना जी, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मान लिया है कि उनको पिम्स बुलाया गया था, महमूद खान अचकजई। तो हुकूमत तो अपनी तरफ से पीटीआई को ऑन बोर्ड रख रही थी। मसला सिर्फ अलीमा खान का है कि उनकी जो इंतशारी सियासत है, एस्टेब्लिशमेंट वो अब मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और अलीमा खान खुद को माइनस करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत पीटीआई के साथ चलने को तैयार है, अलीमा खान के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा हम्म। मेरा जाती तौर पर ख्याल है तनाजा इमरान खान की सेहत का भी नहीं है, तनाजा पीटीआई का भी नहीं है, सलीमा तनाजा खान। अलीमा खान इस तनाजे की बुनियादी वजह है। मुज़म्मिल साहब, आपका क्या तज्जिया है फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब के दौरे अबू धाबी पर? देखिए, इससे पहले अबू धाबी से शहबाज शरीफ ने भी उनके सरबराह से बात की है। और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी गए हैं। दुबई हम्म। हमसे नाराज है और उनके $2 बिलियन जो हमारे पास हैं वो उसको 1 साल के लिए रोल ओवर नहीं कर रहे। और वो समझते हैं कि हम सऊदी अरब के साथ हैं और उनकी और सऊदी अरब की लड़ाई है, तो वो अब हमें मजीद रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। मेरे ख्याल में इससे पहले फील्ड मार्शल सऊदी अरब गए हैं और वहाँ डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं। अब वो यूएई को मिले हैं। असल में पाकिस्तान ये चाहता है कि 1 साल के लिए ये पैसे रोल ओवर हो जाएं। अगर हम्म। ये पैसे 1 साल के रोल ओवर ना हो तो पाकिस्तान समझता है कि एक तो यूएई से बिल्कुल दरवाजे बंद हो जाएंगे, दूसरा माशी तौर पर मसाइल भी होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद फील्ड मार्शल के जाने से कोई बर्फ पिघली है और ये पैसे रोल ओवर हो जाए। मुज़म्मिल साहब, खान साहब के मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने एक वीडियो बयान जारी किया है और बज़ाहिर वो हुकूमती रिपोर्ट को मानने से इनकारी हैं, तो फिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उन्होंने वीडियो बयान जारी कर दिया? नहीं, वो हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद भी नहीं कर रहे। हम्म। कमाल की बात ये है, वो कह रहे हैं ना मैं इसको मुस्तरद कर रहा हूँ ना कबूल कर रहा हूँ। वो चाह क्या रहे हैं? वो न्यूट्रल हैं, जानवर हैं। वो खान साहब कहते हैं ना, जो जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। तो फिर डॉक्टर आसम ना इस वक्त हुकूमती रिपोर्ट के साथ है ना उसके खिलाफ है, तो वो न्यूट्रल है तो जानवर है खान की जुबान में, क्योंकि खान तो न्यूट्रल को जानवर कहता था, तो वो न्यूट्रल हो गए। मेरे ख्याल में ये शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं, मैं उन्हें सियासी डॉक्टर्स मानता हूँ, क्योंकि ये इमरान खान के जाती मुलाजमीन है। ये शौकत खानम के डॉक्टर, वो बोर्ड का चेयरमैन है, ये उसके तनख्वाहदार मुलाजमीन है। उन्होंने हम्म। तो इमरान खान के सियासी बयानिए को आगे बढ़ाने, अब क्योंकि अलीमा खान शौकत खानम और ये सारे ट्रस्ट व्रस्ट नमल वमल चला रही हैं, तो जो अलीमा खान चाहेंगी डॉक्टर आसम वो बयान दे देंगे। डॉक्टर आसम में को न्यूट्रल बयान देना है। डॉक्टर आसम तो अलीमा खान की, डॉक्टर आसम को तनख्वाह अलीमा खान देती है। डॉक्टर आसम कौन सा इंडिपेंडेंट डॉक्टर है? वो इमरान खान का तनख्वाहदार डॉक्टर है, मुलाजम डॉक्टर है। उसने इमरान खान की पॉलिटिकल लाइन, अलीमा खान की पॉलिटिकल लाइन को टो करना है। और उसने अलीमा हम्म। खान की पॉलिटिकल लाइन को टो करते हुए एक मुबहम सा बयान दिया है कि मैं ना हुकूमती रिपोर्ट को कबूल करता हूँ ना मुस्तरद करता हूँ। तो मेरा मतलब है तू किस गल का डॉक्टर है? तेन सारा कुछ दसिया गया, तू अपना व्यू ही नहीं दे सकता। अब तो दुनिया ऐसी है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो मौके पे मौजूद होते ही नहीं है, उन तक हम्म। रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। मतलब आप यहाँ पे टेस्ट कराएं और कंसल्ट करने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को भेजें, तो वो रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अपनी राय देते हैं मरीज को, मरीज के हम्म। बारे में। तो जो रिपोर्ट्स आपको दिखाई गई हैं आप उसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें। आप टनकने के डॉक्टर हैं क्या? आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकते? आप चले, वो सियासी जवाब तो आपने डॉक्टर, पहले ही दे दिया कि वो पेरोल पे अलीमा खान वो कंट्रोल फिर कर गया था खुद। सियासी डॉक्टर हैं। और इन्होंने देखे ना, जब वजीराबाद वाला ड्रामा हुआ, ये इमरान खान हम्म। को शौकत खानम ले गए, हम्म। इन्होंने 6 महीने का प्लस्तर ही नहीं लाया और कहते रहे गोली लगी है। वो रेंजर्स वालों ने गिरफ्तार किया ना, 15 मिनट में प्लस्तर उतर गया। जो प्लस्तर 6 महीने से नहीं उतर रहा था ना, वो चल के रेंजर्स की गाड़ी में बैठ गया। वो इमरान खान जो व्हील चेयर से उतर ही नहीं रहा था, और ये शौकत खानम वाले वो प्लस्तर उतार ही नहीं रहे थे, ये ड्रामा कर रहे थे तब भी उसके साथ। तो शौकत खानम हैज ऑलवेज बीन अ मेडिकल क्राइम प्रिवेंशन सेंटर फॉर इमरान खान। उसने इमरान खान के मेडिकल क्राइम्स को हमेशा प्रिवेंट किया है। आप इसमें वो वाला वाकया देख लें, हाल देख लें। लिहाजा शौकत खानम पे कौन एतबार कर सकता है इस वक्त कि वो इमरान के बारे में कोई न्यूट्रल व्यू देगा? आंख सही भी होगी तो शौकत खानम कह देगा खराब हो गई है, क्योंकि उनका सियासी बयानिया खराब करने का है ना। तो हम्म। शौकत खानम तो इमरान खान का जाति सियासी प्लेटफॉर्म है, सेफ हाउस है तो वो उन्हीं का, मेडिकल फेथ सेफ में हाउस होता है। है। तो मैं कहता हूँ जी, इमरान की आंख 6x6 की होगी ना, अगर सियासी बयानिया आंख बना खराब करने का बनाना है ना, तो शौकत खानम कहेगा खराब है, खराब है, खराब है। शौकत खानम की आप क्या बात करते हैं?
ठीक हो गया मुजम्मिल साहब। हम देखते हैं कि एक और डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगर हम केपी की बात करते हैं तो केपी असम्बली में आजम नजीर तारक की जानिब से उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत की जानिब से सड़कें जो बंद की गई हैं ये गैर आईनी इकदाम है, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और विफाक अपना रास्ता बनाएगा। तो विफाक के पास इस ओवरऑल सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या रास्ता है? ये मोटरवे बंद करने पर भी पर्चे दर्ज होने चाहिए। और अच्छा, मैं समझता हूँ, हो जाएंगे हाँ आपको लगता बिल्कुल है? होने चाहिए। मैं समझता हूँ वफाकी मलकियत है मोटरवे, तो सड़कें बंद करने पर पर्चे दर्ज होने चाहिए। एम्बुलेंसों को रास्ता नहीं मिला, लोगों ने, किसी की फ्लाइट मिस हो गई है, कोई दफ्तर नहीं पहुंच सका, कोई घर नहीं जा सका, लोगों को मसाइल हुए हैं। आप समझते हैं ड्रामा है कि इन्होंने सड़कें बंद कर दी हैं? इन्होंने क्यों सड़कें बंद कर दी? ये पाकिस्तान के मामले लगते हैं, बाकी लोगों का पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ इनका पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के मालिक हैं कि ये सड़कें बंद कर दें। ये मेरा भी बुनियादी हक है सड़क खुली रखी जाए, इनका बुनियादी हक बंद करने का कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, और ये केपी की सड़कें बंद हुई हैं, वफाक को उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो सड़कें वफाक की मलकियत हैं, एनएचए की और मोटरवे की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुजम्मिल की। और साहब, आवाम का क्या कहना है कि आवाम सफर कर रही है ना, उनकी जानिब से क्यों नहीं बाहर निकला जा हाँ रहा? नहीं, तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। मैं समझता हूँ आदम नजीर तारड़ साहब ने ठीक कहा है, ये कल्चर पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए। मुजम्मिल साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने खान की तोशाखाना 2 केस में सजा मौतरी दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया है, और जो डील की बातें कर रहे थे वो अब कहाँ गए? मैं पहले दिन से, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बहुत हम्म। सारे दर्जनों ने, बीसियों दोस्त जो है ना जर्नलिस्ट, वो डील की खबरें दे रहे थे। तय हो गई बात, गल हो गई, अस्पताल जाएगा, उतो बनी गाला जाएगा, लंदन की फ्लाइट तैयार है। वो अपने गशकोरी साहब ने तो लंदन का चार्टर्ड प्लेन भी बुला लिया था ना, आप देखें। और हम्म। डील तो, मेरा मतलब है, सब ही कह रहे थे। और मैं आपको तब भी कह रहा था कि मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की या इमरान खान की हुकूमत की कोई डील नहीं है। वो उसको अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं है। आज तो ये बात साबित हो गई ना कि उसके पिम्स अस्पताल जाने के ऊपर फैमिली को एतमाद में लिया गया था। और ये खबर जो है वो लीक अलीमा खान ने की मीडिया को, गवर्नमेंट ने नहीं की, हम्म। एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की। तो मैं ये समझता हूं कि मेरा ख्याल है कि आप, अलीमा खान जो है वो इमरान खान की जो बीमारी है उस पर सियासत कर रही हैं। कैश कर और रही है। हुकूमत उस पर सियासत नहीं कर रही है, हुकूमत मामूल के मुताबिक इलाज करा रही थी। अब भी मैं पहले कह रहा था हुकूमत सिर्फ इलाज कराने में दिलचस्पी रखती है, डील करने में दिलचस्पी नहीं रखती। इलाज कराने के लिए हुकूमत पीटीआई को एतमाद में लेने पर दिलचस्पी रखती है, अलीमा खान को एतमाद में लेने पर दिलचस्पी नहीं रखती। हुकूमत असल इमरान मसला खान ये का हुकूमत इमरान खान के बेटों से बात कराने के लिए तैयार है, लेकिन अलीमा खान की मुलाकात कराने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हुकूमत समझती है अलीमा खान फसाद की जड़ है। तो मुजम्मिल इमरान खान साहब। जो जो बातें इमरान खान नहीं भी करता, वो अलीमा खान बाहर आके कह देती है इमरान खान ने की है, जिससे माहौल खराब हो जाता है। अब देखिए ना, बेटों की बात हुई है, कोई बात हुई है, सलमान सफदर की हम्म। बात हुई, कोई बात हुई है? इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से किसी किस्म की डील करने के मूड में नहीं है। इमरान खान के पास कोई ऐसा पत्ता नहीं है कि पाकिस्तान उसके बगैर नहीं चल रहा कि डील कर लें, को पाकिस्तान रुका हुआ है कि डील कर लें, को पाकिस्तान में बड़ा आदमी इस्तेकाम है डील करने, नहीं। ये जो केपी बंद किया है, इस पर हम्म। भी आप ये देखें, पेट्रोल केपी को पाकिस्तान से जाता है, सिंध से, पंजाब से, खाने की हम्म। चीजें इधर से जाती है। सड़कें बंद कर ले, ना में पेट्रोल होगा ना खाने होगा, वो कहते हैं बत्ती बंद कर देंगे। पूरे केपी की बत्ती बंद हो जाएगी, केपी अंधेरे में चला जाएगा, पंजाब सिंध की बत्ती तो फिर चलती रहेगी अगर वो हम्म। अपना डैम बंद भी कर दें। मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि मैंने पहले भी व्लॉग में कहा है, एक तो कोई डील किसी किस्म की खान के साथ कोई बातचीत नहीं है। वो दिन हम्म। गए जब खान के साथ बात होती थी, अब खत्म हो गई है वो बात। हाँ, आपको उसका इलाज है, इलाज तो बंदा दुश्मन का भी कराता है। हम्म। कैदियों का इलाज कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो कैदी है वो एक कैदी है, और उसका इलाज कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपनी वो जिम्मेदारी अदा कर रही है, लेकिन कोई लाडले की तरह इलाज नहीं होगा। वो हम्म। कोई सियासी लाडला नहीं है इमरान खान, आम हम्म। कैदी की तरह इलाज होगा। सियासी लाडले की, ये जो थोड़ा बहुत अब बोर्ड छोड़ बनाना पड़ा है, ये तो चीफ जस्टिस की वजह से बनाना पड़ा है, वरना इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। मुजम्मिल साहब, ये जो कहा जाता है कि खान साहब को डबोने में, पीटीआई को डबोने में अलीमा खान का हाथ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आई एग्री विद यू कि हालात जो इस नहज तक आ गए हैं कि अब आप बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल, हाँ, अपनी सियासत के लिए उन्होंने इमरान खान को तबाह कर दिया।
अपनी सियासत के लिए उन्होंने अलीमा खान ने अपनी सियासत के लिए तो इमरान बाकी खान बहनों के की सपोर्ट, तो बाकी बहनों की सपोर्ट। ये तीनों बहनें जो है ना इमरान खान की, हम्म। इन्होंने कभी इमरान खान का फायदा नहीं किया। इसके इन्होंने हम्म। इमरान खान के जमैमा से तलाक ना कराई, रेहाम से तलाक इन्होंने कराई, बुशरा के खिलाफ ये हैं, इमरान खान की हलफ बर्दारी पर ये मौजूद नहीं थी। जिंदगी में तो इमरान खान इनको, मतलब जेल जाने से पहले तो इमरान खान इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं था जब वो वजीर आजम था। तो हम्म। टेक्निकल बात यह है कि इमरान खान अपनी बहनों को जानता है। इच्छो के तो एक मजबूर कैदी है ना, जेड़ा पूछ ले और जो अंदर चला जाए मिलने, वो क्या कह सकता है। नहीं भेज रहे तो वो कौन सा कह रहा है कि मेरी अलीमा खान से बात कराए, नहीं तो उसके बेटे कह देते ना कि हमें बाप ने कहा है कि मेरी अलीमा खान से मुलाकात कराई जाए। नहीं, बाप ने कहा मेरी अलीमा खान से मुलाकात कराई जाए। इमरान खान भी अलीमा खान से तंग आ चुका है, बुशरा बीबी भी अलीमा खान से तंग आ चुकी हैं, और मैं समझता हूँ पीटीआई पूरी भी अलीमा खान से तंग आ चुकी है। सबको उनका असल चेहरा नजर आ गया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।